पर आज जो हमारा जो मौजू है ना, वो ये है कि कल प्रेसिडेंट साहब के साथ मुलाकात होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब की। और मुलाकात साहब ये हुई बड़ी मुद्दत के बाद। और उससे पहले आप देखें टेम्परेचर कितना हाई था, और उल्टी गिनती जो थी बिलावल भुट्टो साहब आजाद अच्छा, वैसे कश्मीर के अंदर अमूमन खड़े होकर प्रेसिडेंट और कहते थे। प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होती रहती है बड़ी या? कम यहाँ पे होती तो रहती है, लेकिन पिछले दिनों ना 6 महीने के अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे और ठीक ठाक इसमें, और बल्कि उन्हीं इख्तलाफात की वजह से मुलाकात नहीं हो रही उनकी थी। उन इख्तलाफात की वजह से कोई मामला जो था सेटल नहीं हो रहा था। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब ने आज़ाद कश्मीर के अंदर खड़ा होकर कह दिया था कि गवर्नमेंट जो है ना उसकी उल्टी गिनती स्टार्ट होगी, और ये कश्मीर के इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो उसके बाद देखें गवर्नमेंट फारग हो जाएगी। उसके बाद कल अचानक जो 14 अगस्त की बरकत से दोनों की मुलाकात होगी, और उस मुलाकात के बाद ऐसा लगता है कि उल्टी गिनती जो है ना सीधी होनी शुरू हो गई है। और दोनों ये फैसला किया है कि ये जो टेम्परेचर है उसको डाउन करना, और इस किस्म के बयानात ना गवर्नमेंट की तरफ से देंगे जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने दिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने दिए, और ना ही इस किस्म के बयानात जो है दूसरी साइड से दिए जाएंगे। लेकिन इस मुलाकात के अंदर ऑलमोस्ट लेकिन इस मुलाकात के अंदर एक चीज़ मिसिंग है, एक चीज़ बड़ी ऐड है और एक चीज़ मिसिंग है। मिसिंग ये है कि बिलावल भुट्टो साहब नहीं थे उसके अंदर, जबकि ये सारा फिनामना स्टार्ट हुआ था बिलावल भुट्टो साहब से। ये जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि सूबों को तकसीम होना चाहिए, ये इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, 30 जुलाई को उन्होंने कहा। फिर उसके बाद ये खबर आनी शुरू होगी कि कराची को वफाक के हवाले किया जा रहा है। के स्टेटमेंट के ऊपर उसके बाद ये स्टार्ट हो गया, भुट्टो उसके बाद ये स्टार्ट हो गया था, यानी स्टार्टिंग पॉइंट मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के ऊपर मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट थी उसके बाद ये मामला स्टार्ट हो गया। फिर आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन थे ना, वहां पे मसला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि आज़ाद कश्मीर भी हमारे पास नकवी के बारे में कहा जाता है कि पीपल पार्टी के करीब हैं। मोहसिन नकवी तो दोनों के साथ, तीनों के साथ करीब है ना। नहीं, नून लीग के साथ कहा मैंने सुना। शहबाज शरीफ साहब के मेंबर हैं, वजीर दाखिला कैबिनेट के मेंबर हैं। वो कैबिनेट के मेंबर तो इस तरह के हैं, इस तरह के कैबिनेट के मेंबर बहुत कम होते हैं कि जी वो जो बाकायदा होता है ना, दस्ते शफकत रखता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते हैं कि आप 5 साल पूरे करें। अब वो कहता है ना, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कहते, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ना कहता, वो तो मोहसिन नकवी को शायद कहते हैं यार तू फिर तेरा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बल्कि इस तरह था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो पहली मुलाकात हुई ना क़यादत की, जब इमरान खान साहब के दौर में, तो मोहसिन नकवी साहब के घर हुई थी। मोहसिन नकवी साहब जो है ना बड़े जादूगर टाइप आदमी है, वो सबको ले आते हैं अपनी तरफ। मैंने चैनल 24 में काम किया, खींच लेते हैं, एक साल मैंने काम किया, खींच लेते हैं वो। मोहसिन नकवी जो है ना, वो मुझे इंटेलिजेंट आदमी लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि यार वो इंटेलिजेंट नहीं है। मैं कि यार मैं देखो, एक साल मैंने उस चैनल में काम किया। मोहसिन नकवी इंटेलिजेंट ज़रूर है, उसके अलावा क्या है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत हो सर। इस लेवल तक आने में इंटेलिजेंस तो ज़ाहिर होगी। अब दूसरा ये है सर कि इसके अंदर एक तो बिलावल भुट्टो साहब मिसिंग थे। मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब होते तो फिर ये टेम्परेचर वाकई डाउन हो जाता। अगर बिलावल भुट्टो साहब साइड पे हैं तो इसका मतलब ये होगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू जो है चलता है। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में लफ्ज़ अदा किए, ये बिलावल भुट्टो ने अपनी मतलब पॉलिटिकल कैरियर में तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। अब सर वो मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ना सर वो चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी इनके पास होनी चाहिए, लेकिन पीछे जरदारी साहब थे कि नहीं थे लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको स्पेस नहीं दी। बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन है और आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट है, लेकिन वो ज़ाहिर चेयरमैन नहीं पार्टी पकड़ ली, उन्होंने सोलो फ्लाइट ले ली, सोलो फ्लाइट ले ली। बिलावल भुट्टो साहब ज़ाहिर पार्टी के चेयरमैन है, पार्टी उनके पास है तो सोलो फ्लाइट ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के इख्तलाफात जो हैं वो कम हुए, लेकिन बिलावल भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर के इख्तलाफात कम नहीं हुए, या नून लीग और बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं जी, वहाँ पे मलिक मोहम्मद अहमद साहब थे जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। अब वो इस मीटिंग के अंदर अजीब सा लगता था कि वो वहाँ पे क्यों मौजूद है, जबकि उनका यहाँ से या तो ख्वाजा आसिफ साहब जाते या कोई और जाते, जैसे एहसन इकबाल साहब जाते, सीनियर लोग होते इस साइड से। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मोहम्मद अहमद साहब का आना जो है ना वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। हो सकता है कि जब जरदारी साहब पंजाब गए थे, पंजाब के गवर्नर से मुलाकात हुई तो गवर्नर तो यही था। उसकी वजह ये थी कि इन दोनों के दरमियान जो ब्रिज का काम किया ना वो मलिक मोहम्मद अहमद खान ने किया। वही तो मैं कह रहा हूँ, बाई चांस उस वक्त मलिक अहमद खान जो थे वो गवर्नर पंजाब भी थे। नहीं, वो ये था कि 8 अगस्त को जो गवर्नर पंजाब में मलिक सलीम साहब वो गए हुए थे छुट्टी पे, तो और ये कायम मकाम एक्टिंग हो गए गवर्नर। तो जब आसिफ अली जरदारी साहब गए तो इन्होंने उनको रिसीव करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने रिसीव करने के लिए गए, ये बड़ी बात है, रिसीव किया और साथ उन्होंने उनके कान में कुछ कहा।
फिर उसके बाद कान में कहा था, कान में कुछ कहा, फिर उसके बाद इनकी मुलाकात हुई सदर साहब के साथ, और उस दौरान उन्होंने कहा सर बात यह है कि अगर तो आपने ये फैसला कर लिया है कि अलग ही होना है तो फिर तो पूरा सिस्टम डिरेल हो जाएगा, फिर तो हर चीज वाइंड अप हो जाएगी। नहीं अलग तो बेहतर ये है, मुझे नहीं लगता, तो बेहतर ये है कि इस टेम्परेचर को डाउन किया जाए। मुझे तो सदर साहब ने उनसे कहा, सदर साहब ने भुट्टो कहा, साहब के स्टेटमेंट के ऊपर भी मुझे शक पड़ता था कि ये अलग नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर अलग होते हैं तो अपना वजूद भी खतरे में पड़ सकता है। नहीं, वो बिलावल भुट्टो साहब का और क्लेम है जी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनके साथ रहने की वजह से हमें बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और दूसरा एक और दूसरा माजी के अंदर एक और मसला था ना, वो उस वक्त ये था कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती थी कि गवर्नमेंट का हिस्सा बने। उस वक्त उन्होंने समझा कि ये गवर्नमेंट तो चल नहीं सकेगी, तो हमें इसका बोझ अपने सर लेने की क्या ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा हम आपकी हमायत करेंगे लेकिन हम गवर्नमेंट के अंदर शामिल नहीं होंगे। उसके बाद वो गवर्नमेंट चल पड़ी, हालात ठीक होना शुरू हो गए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदर घुसना चाहती है गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौका नहीं दे रही। वो कह रही है कि नहीं जनाब अब नहीं, अब वो वक्त गुजर गया। एक बात बताएं कि पीपल पार्टी सिंध से जीतती है, पंजाब में तो नज़र नहीं आती है, ऐसे छतरी लगा के रखनी पड़ती है, ऐनकें लगा के। ये ऐनक मेरी काम ही नहीं करती। मैं देखता हूँ कहाँ पीपल्स पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग बड़ी ऐनक ले ले, बड़ी ऐनक ले, उससे भी नहीं नजर आएगा। मैं दूरबीन भी लगा लूँ ना, नहीं नजर आएगा। पंजाब में पीपल पार्टी मुझे नजर नहीं आती। अच्छा, सिंध में पीपल पार्टी है। सिंध में जो पीटीआई है वो इतनी एक्टिव नहीं है। महासभा कराची की शहर में थोड़ा सा है। जो पीटीआई है उसने वक्ता डाला हुआ है नून लीग को पंजाब में। पीटीआई पंजाब की पार्टी है, तो पंजाब में उसने वक्ता डाला, और नून लीग पंजाब की पार्टी है। तो फिर ये फंसी तो नून लीग हुई है। पीटीआई जो है ये बनाई इसलिए गई थी या इसको प्रमोट इसलिए किया गया था कि वो नून लीग का वोट तोड़े। नहीं, तो फंसी तो नून लीग हुई है ना। हाँ, लेकिन पीपल पार्टी तो नहीं फंसी हुई, वो तो आराम से बैठी हुई सिंध में। सिंध उन्हीं का है पिछले 135 साल। लेकिन जनाब बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये कहते थे कि जो इक़्तिदार का फैसला वो पंजाब करता है, ये लाहौर करता है। इसीलिए वो जब लाहौर से इलेक्ट होते थे ना तो वो कहते थे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। हमेशा उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ा। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उनका जो हल्का होता तो उसे मिनी लाड़काना कहते थे। वो देखें वजह यह है कि जिसके पास पंजाब है प्राइम मिनिस्टर वही है। चौधरी साहब, जब भुट्टो जीता पंजाब से पूरे पाकिस्तान से जीता, शेख मुजीबुर रहमान वहाँ से जीता था, मशरक़ी पाकिस्तान से, मगरबी पाकिस्तान से ही जीता था, तो वोट बैंक जो था उसकी परसेंटेज टर्न आउट जो था वो सिंध से ज्यादा भुट्टो की फेवर में पंजाब का था। पंजाब था ना सर, पंजाब जो है वो हमेशा लीड करता है। परसेंटेज भी 100 में से हमेशा लीड करता है। पंजाब है तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, पंजाब आपके पास नहीं है तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है। सबसे ज्यादा सीटें पंजाब से। बिलावल भुट्टो की आवाज क्यों निकलती है प्राइम मिनिस्टर? वो तो लाहौर से हार गया था, उसकी आवाज क्यों निकलती? ये सब लोग समझदार हैं, इनको पता है कि किसी ने अगर मेहरबानी कर दी। अच्छा सर, ये मलक मोहम्मद अहमद साहब जो है ना बड़े समझदार आदमी है, ज़बरदस्त आदमी है। मियां नवाज शरीफ साहब को 2019 में बाहर भेजने में इनका बड़ा किरदार था। और उस वक्त ये थे जनरल बाजवा साहब के साथ। हाँ, 100% ये वाहिद आदमी थे कि जो उस वक्त कनेक्टेड थे जनरल बाजवा साहब के साथ। जनरल बाजवा साहब के साथ इनके बड़े पुराने ताल्लुकात थे, और इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ साहब को उस दौरान ये ब्रिज थे सारे मामले के दरमियान। दो बंदे थे, एक तो मोहम्मद जुबैर साहब थे, उनके तो है बाद में इख्तलाफात हो गए नून लीग के साथ, और दूसरे ये थे, ये बहुत ज्यादा जनरल बाजवा साहब के साथ। मोहम्मद जुबैर के होने का समझ आती है, इनके मलक अहमद खान ये पहले से उनके साथ कनेक्टेड थे। अभी उनके साथ ये अभी आर्मी चीफ नहीं बने थे जनरल बाजवा साहब। और उस ज़माने में इनको एक डॉक्टर शमसी साहब होते थे, अगर आपको याद हो। डॉक्टर शमसी साहब जो थे ना, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट बनाई थी कि शायद खुदा न खास्ता इनको कैंसर हो गया, उनको बोन मैरो करना पड़ेगा। और उन्होंने फिर इनको मलक अहमद साहब को कहा था। मलक अहमद साहब फिर जनरल बाजवा साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि देखें, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब चले गए दुनिया में, आज तक इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका तावान अदा कर रही है, तो ये ना हो कि दूसरा आदमी जेल के अंदर फोत हो जाए, तो बेहतर ये है कि आप इनको मेडिकल ग्राउंड पर बाहर भेजें। तो मलक अहमद साहब ने उस वक्त भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चलो बाजवा के साथ थे ना, जनरल बाजवा साहब के, आसफ अली जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब को इकट्ठा बिठाने में भी मलक अहमद का बड़ा कमाल है। तो जादूगर दूसरे जादूगर ही है मोहसिन नकवी साहब के साथ। अच्छा, ये इस वक्त तो मलक अहमद खान किसी बाजवा की तरह के बंदे के साथ नहीं, इनका उसका आप अगर मलक अहमद खान से मिले ना, वो बड़ा मीठा आदमी है। मोहसिन नकवी बड़ा मीठा आदमी।
पॉलिटिक्स के अंदर मीठे लोग बड़े चलते हैं। तो नवाशी फीका आदमी है। नहीं, नवाशी साहब तो बड़े डिस्टेंस पे रहने वाले बंदे हैं, पहाड़ पे बैठे होते हैं, तो शहबाज शरीफ, उन तक पहुंचना इतना आसान शहबाज काम है। शरीफ। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के तक नहीं, आप मीठे कैसे पहुंच हैं, सकते फीके हैं? हैं। नहीं, वो तो है, स्पीड बड़ी है उनकी। मुझे ब्रेक लेने दें। शहबाज शरीफ साहब जो ना एक स्पीड वाले बंदे हैं। तो स्पीड वो तो कहते मोहसिन हैं नकवी को भी कि कहा जाता वो था। कहते हैं ना खुद सोते हैं ना किसी और को सोने नहीं, देते हैं। मोहसिन नकवी स्पीड में खुद शहबाज आराम शरीफ साहब को करते पीछे हैं ना छोड़ गए किसी थे। और को आराम करने देते हैं, ये उनका। लेकिन ये मोहसिन नकवी और मलिक मोहम्मद अहमद, ये दोनों बड़े मीठे आदमी और इसीलिए लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन थोड़ी सी मोहसिन ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।